टीवी एंकर ने पूछा, बाबा जी लोग आपको आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगे हैं। ये कैसा चमत्कार है? तो बाबा कहने लगे, हमारा काम सिर्फ जन साधारण को चैतन्य करने का है। बुलडोजर हम नहीं चलाते, वो सरकारें अपने नियमों के तहत चलाती हैं। अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करना तो हमारा सदियों से धर्म रहा है। हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रचार करते हैं। तब टीवी रिपोर्टर कहने लगी, यहाँ तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसके बारे में बाबा जी आपके क्या विचार हैं? बाबा जी कहने लगे कि देखिए, इस विशाल सृष्टि में जहाँ मनुष्यों ने भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों की अनगिनत धाराएं बनाई हैं, वहीं पर धर्म नाम की एक ऐसी प्रकाश रेखा भी दी है जो हर हृदय को सत्य, प्रेम और सदाचार की ओर ले जाने का प्रयास करती है। भले ही धर्मों के मार्ग अलग हों, लेकिन उनका संदेश मानवता की एक ही धड़कन को दोहराते हैं। एक ऐसा जीवन जीना जिसमें सत्य हो, करुणा हो, शांति हो और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। आपने कहा यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सत्य कहा, हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है कि परम सत्य एक ही है, चाहे हम उसे कितने ही रूपों और नामों से क्यों ना देखें। यह धर्म कहता है कि संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। कर्म ही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए हमें अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और ये जीवन तो केवल एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और बौद्ध धर्म हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारे भीतर के लालच, क्रोध और मोह हैं। और जब हम मध्य मार्ग अपनाएं और करुणा, मैत्री, धैर्य और सजगता के साथ अपने भीतर की अशांत ऊर्जा को शांत कर लें, तब हम जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचान लेते हैं। और देखिए जैन धर्म क्या कहता है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, उसमें आत्मा का वास होता है। इसलिए किसी को भी कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ी हिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा। और सुनिए, सिख धर्म के गुरु महाराज कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। ईश्वर एक ही है और वह हम सब में रहता है। हमें ईश्वर के नाम का ध्यान करना चाहिए, ईमानदारी से कर्म करना चाहिए और अपने परिश्रम का एक अंश जरूरतमंदों के साथ भी बांटना चाहिए। तभी तो कहते हैं, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। और इस्लाम में भी यही कहा गया है। जीवन में सत्य, ईमानदारी, दया और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। नमाज के माध्यम से हम अपने आप में अनुशासन और आत्म नियंत्रण ला सकते हैं। इसलिए भाईचारा, क्षमा और करुणा वे पुल हैं जिनसे हमारा समाज मजबूत बनता है। और ईसाई धर्म तो कहता है, ईश्वर खुद ही प्रेम है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म प्रेम, सेवा और क्षमा है। अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो यहूदी धर्म के लोग भी रहते हैं। यहूदी धर्म मनुष्य को न्याय, दया और विनम्रता जैसे 3 महान स्तंभों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह समझाता है कि ईश्वर में विश्वास रखो। और पारसी लोगों का तो सिद्धांत बहुत ही सुंदर है। उनके अनुसार अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म के माध्यम से मनुष्य की हर परिस्थिति में जीत होती है। हमारे जीवन की दिशा हमारे मन, वाणी और कर्म से निर्धारित होती है। और ये मत समझना कि जो ताओवाद से संबंध रखते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता।
वे बताते हैं कि जीवन का सौंदर्य सरलता, सहजता और संतुलन में छिपा है। जब हम प्रकृति की धारा के साथ बहना सीख जाते हैं, तब जीवन बिना संघर्ष के सुंदर हो जाता है। उनके अनुसार मनुष्य की इच्छाएं ही मनुष्य को असंतुलित करती हैं। इसलिए सादगी और विनम्रता को अपनाने से ही तरक्की होती है। तो साहिबां, चाहे नाम अलग हों, चाहे मार्ग अलग हों, चाहे धर्म अलग हों, सबका मूल संदेश एक ही है कि अपने भीतर प्रकाश जगाओ, दूसरों के लिए आशा बनो। पहला उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इंसानियत तक पहुंचना है। और जहां इंसानियत है, वही ईश्वर का सच्चा वास है। जय श्री राम।